नमस्ते मित्रों। चिट्टे के ऊपर लाइव आया हूँ। वैसे आप लोगों को इस विषय के ऊपर बहुत जानकारी है। जैसे आज की डेट में ये मीडिया में काफ़ी आ रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी आ रहा है और प्रिंट मीडिया में भी। और हिमाचल के जो दूसरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं उसमें भी काफ़ी जानकारी बहुत सारे लोग इसमें दे रहे हैं। पर ये जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक तो चिट्टे के जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम वाले लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं। और आज की रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 24 में हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। तो बहुत सारी एक एनजीओ के नेता को मैंने ये कहते हुए सुना कि इनका सीधा एनकाउंटर हो। तो सनसनी फैलाने के लिए या सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बात हो सकती है कि चिट्टे का प्रयोग करने वाले लोगों का एनकाउंटर हो। पर एनकाउंटर कैसे होगा, ये कौन सा कानून है? और फिर जो एनकाउंटर करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप कैसे विश्वास करेंगे कि वो चिट्टे वाले लोगों का ही चिट्टे का प्रयोग करने वाले लोगों का ही एनकाउंटर होगा? तो ये भारत का कानून नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने एक स्वतंत्र एनजीओ के लोग हैं, स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे तो वो ऐसी बात कर सकते हैं। पर इस तरह की बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। जो मूल बात ये है कि जैसे सरकार की तरफ से भी सरकार इसमें बहुत प्रयास कर रही है और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इस चेन को, इस कड़ी को हमने तोड़ना है। तो कानूनी तौर पे तो ये ठीक हो सकता है कि इस तरह के सप्लायर को, जैसे ये सा गैंग है या कोई और दूसरी गैंग है जो इसके तस्कर हैं, उनको तोड़ना, वो कानूनी स्तर के ऊपर वो जो है वो लोग जो है वो लोग ठीक होंगे। हमें उसमें कोई वो नहीं है और सरकार भी इसमें कटिबद्ध है और ठीक काम कर रही है। और ये चिट्टा जो हिमाचल में आया, हम पहले उड़ता पंजाब सुनते थे, ये उड़ता हिमाचल हो गया। ये पिछली सरकार के समय से और अब तक लगभग 7 वर्षों से ये चिट्टे का जो फैलाव है ये हिमाचल में बहुत फैला है। और कुछ लोग इसके ऊपर राजनीति भी कर रहे हैं कि चिट्टे के विषय को लेकर के आप गांव-गांव, पंचायत घूम रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, लोगों में एक सजगता चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा उसमें भी कोई विरोध नहीं है, कोई उसके विरोध में या उसका विरोधाभास में हम नहीं हैं। पर बात ये है कि जितनी बात ये मीडिया में आ रही है उससे ज़्यादा लोग, बच्चे हमारे चिट्टे से ग्रसित हैं। आप इनके आंकड़े देखें तो 95% जो चिट्टे का उपयोग कर रहे हैं वो नौजवान कर रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग इक्का दुक्का हैं। मैं जैसे 2-3 लोगों को जानता हूँ तो वो बड़ी उम्र के हैं, 55-56 के होंगे। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। हमारे बच्चे ही इवन आज मैं ये भी सुन रहा था कि प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को जो है इस ट्रैप में लिया जा रहा है और उन स्कूलों के बाहर, संस्थानों के बाहर इस तरह के जो ये चिट्टे के बेचने वाले जो लोग हैं ये खड़े होते हैं। तो इसके ऊपर ये ठीक है, समाज में एक जागरूकता जो है वो बहुत आ गई है। पर एक क्रमबद्ध, एक श्रृंखलाबद्ध इस कड़ी को तोड़ने के लिए जो बात होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं हो रही है। वो किसी भी पक्ष से वो बात नहीं आ रही है। उसका बहुत सारे उसके कारण हैं। हालांकि हमारे प्रदेश में बहुत सारी एनजीओ हैं, रोटरी क्लब हैं, दूसरे संघ से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित, और दूसरी भी एनजीओ हैं। जैसे कांग्रेस का जो है यूथ विंग में काम करने वाला जो संगठन है वो एनएसवाई है।
तो एक जो मूल जो बात है, मूल बात इसमें ये है कि हिमाचल के हर जिला स्तर के ऊपर जो है कम से कम टीचरों को जो है, टीचर को जो है वो शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो। और एक टीचर, हर टीचर, मैं अपने फेसबुक में इस बात को बहुत ही उससे से जो है तो शिद्दत से जो है इस बात को उठाता हूँ कि टीचर के इन्वॉल्व हुए बिना ये कड़ी नहीं टूटेगी। क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की बात भी इतने ध्यान से नहीं सुनता जितना वो टीचर की सुनता। टीचर कैसा भी हो, टीचर के ऊपर जो है वो आपके पटापेक्ष हो सकते हैं, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है, पर क्लास में अगर बच्चा 60-75% अगर बात के ऊपर ध्यान देता है, वो टीचर की बात के ऊपर ही ध्यान देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर कम से कम एक क्लास में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, तो या कोई दूसरी प्राइवेट संस्था है, उन बच्चों के लिए टीचर की कम से कम 30-35 मिनट की उसकी चिट्टे के ऊपर जो है बोलने की उसकी तैयारी हो, उसके पास जो है वो ऐसा मटेरियल हो, उसमें सामाजिक जो है वो पक्ष हो, उसमें कानूनी पक्ष हो, उसमें उनके लाइफ से संबंधित पक्ष हो। क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, इसको 2-3 बार लेने से इन अपने मन से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से इतना डोपामिन रिलीज हो जाता है कि उसमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और वो बार बार वो चिट्टे का नशा बार बार बच्चों को उस तरफ आकृष्ट नहीं करता, आकर्षण नहीं करता। वो डोपामिन जो माइंड से, ब्रेन से जो रिलीज होता है, वो जो है उसका आकर्षण है, उसका खिंचाव है। और ये जो चिट्टे के जो लोग हैं, ये जो चिट्टे के उसमें व्यापार में जो लोग लगे हैं, तो ये लोग जो हैं कहते हैं कि 1-2 डोजेज जो हैं, 1-2 पुड़ियाँ जो हैं, ये शुरू में ये मुफ्त में देते हैं और उसके बाद जो है आदमी इनकी तरफ जो है वो खींचा हुआ आता है। सरकार को ये करना चाहिए कि जो कर्मचारी, जो 24 कर्मचारी पकड़े हैं, इनको सस्पेंड नहीं, इनको टर्मिनेट ही कर देना चाहिए। इस तरह का कोई विधेयक, कोई कानून जो है इस तरह का लाना चाहिए। इस तरह की हम एक जो है एक मांग इस लाइव के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये जो है ये रखेंगे, ये रखना चाहते हैं। और टीचर की जो है, टीचर की इसमें बहुत बड़ी सहभागिता है और अभी तक टीचर को इसमें जोड़ा नहीं गया है। ये केवल एक राजनीतिकरण का एक जो है मुद्दा बनाया गया है। तो बहुत सारे लोग जो है चिट्टे को लेकर के, जैसे बहुत सारे एक एक विधानसभा में कई टिकटार्थी होते हैं। मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि वो अपनी उस पार्टी में जो है तो उस पायदान के ऊपर नहीं है। ठीक है, वो सजगता, जागरूकता समाज में फैला रहे हैं, वो एक पक्ष है। पर जो मूल जो बात है कि ये बीमारी, इससे किस तरह से जो है लोगों को छुटकारा मिले जो है, तो और लोग इतने नहीं हैं जितने हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि एक गांव में इक्का दुक्का। ये बहुत व्यापक स्तर पे हैं। जिन लोगों के बच्चे या बच्चियां चिट्टे में इन्वॉल्व हैं, वो इस पक्ष को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके कल को एक तो ये सामाजिक कलंक, सामाजिक लांछन की बात है। उन्होंने अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं, बेटियों के रिश्ते करने हैं, तो उसका भी एक सामाजिक जो है एक डर है। तो उस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। तो जो हम इक्का दुक्का हम देख रहे हैं, हालांकि बच्चों की फिजिक से, बच्चों के चाल चलन से, बच्चों के चेहरे से, हम भी महाविद्यालय में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, ये पता लग जाता है कि ये जो बच्चे हैं तो ये चिट्टे में इन्वॉल्व हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, सरकार के शिक्षा मंत्री को, शिक्षाविदों को इसमें आगे आना चाहिए। मैंने अपने फेसबुक में एक छोटा सा एक प्रोग्राम भी रखा है, जिस तरह से इसमें जो है नशा निवारण जो केंद्र होते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज्यादतियाँ होती हैं, मार कुटाई होती है, मार पिटाई होती है। तो जो बच्चा अभी चिट्टे की 1-2 डोजेज जिसने ली हैं, या चिट्टे की तरफ जो आकर्षण है, तो हर बच्चे का जो इसमें शिक्षण प्रशिक्षण जो होना चाहिए। और इसका एक छोटा सा जो कोर्स है, जैसे 25-30 मिनट में एक महाविद्यालय में जो है, कुछ महाविद्यालय में या अपने स्कूलों में कुछ टीचरों की इन्वॉल्वमेंट जो है इस तरह से करनी चाहिए कि वो
प्रेरणादायक जो है एक कहानियों का जो है संग्रह जो है, 2-3 कहानियाँ जो है, छोटी छोटी कहानियाँ जो है वो बच्चों के समक्ष रखे, एक टीचर रखे, और अगले 2-3 अगले 25-30 मिनट के लिए दूसरा जो उसमें पीरियड हो, तो उसमें जो है उनको ये आसन प्राणायाम इस तरह से जो ये कराए जाएं। 2 पीरियड इसके हों 30-30 मिनट के, और एक जो है एक ब्रिस्क वॉकिंग का, मतलब एक तेज तेज चलने का, जिसमें सांस जो है वो फूलती हो, चढ़ती हो, इस तरह का जो है, इस तरह का जो है शिक्षण प्रशिक्षण 25-30 मिनट का जो है, जैसे फिजिकल एजुकेशन के हमारे टीचर होते हैं, तो ऐसे टीचरों को भी इस प्रोग्राम में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, तो इनका जो है, इनका इसमें जो है वो सहयोग जो है वो लिया जाए, तो ऐसा भी बच्चों को कराया जाए। और एक जैसे मंडी डीसी साहब की तरफ से भी एक सर्कुलेशन जो है वो हर स्कूल हर संस्थान में आया है, तो उसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग का भी उसमें इन्वॉल्व किया। मुझे नहीं पता आर्ट ऑफ लिविंग वालों की ये जो प्रक्रिया है ये कितनी कारगर है, पर मैं ये कहूँगा कि आनापान ध्यान जो है वो 30 मिनट का जो है वो बहुत ज़रूरी हो उन बच्चों के लिए करना। उससे मन के ऊपर जो है नियंत्रण होगा, संवर होगा, कंट्रोल होगा, और जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और ऐसे लोगों के रिश्तेदार, ऐसे लोगों के माता पिता अगर मेरी बात को सुन रहे हों, तो वो इसमें शर्माए नहीं, वो हिचके नहीं, वो अपने बच्चे को चुपचाप, जहाँ मनोचिकित्सक हैं जैसे हमारे नेर चौक में हैं, या हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो मनोचिकित्सक जो हैं, साइकेट्रिस्ट जिनको हम बोलते हैं, उनके पास ले जाएं, तो वो मेडिसिन भी देते हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं, वो बच्चों को समझाते भी हैं। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर इन बच्चों की जो काउंसलिंग है वो कराई जाए। मतलब टोटल ये एक तरह का जो मानसिक रोग है ये, तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ही इसका जो है उसका निवारण होगा। तो इस तरह से जो है हम इस महामारी से निपट सकते हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है, ये महामारी की तरह जो है ये फैल चुका है। शमशान घाटों में बच्चे बैठे हैं, अब बोल नहीं सकते, किसी के बच्चे को आप इंगित नहीं कर सकते कि इसका बच्चा जो है, इसका हम यहाँ पर सोशल मीडिया में किसी का नाम भी नहीं ले सकते कि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे चिट्टा ले रहे हैं। पर जिन माँ बाप के, जिन अभिभावकों के बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी जो है वो जांच परख रखें, और चुपचाप तरीके से, एक स्पाइंग तरीके से, एक खुफिया वे से अपने आप जो है अपने बच्चों की जानकारी लें। तो पर सरकार के लेवल के ऊपर जो है, तो ये संस्थाओं में जो है, तो इस तरह का जो है एक निवारण केंद्र जो है, और हर बच्चे को कम जो है तो उस काउंसलिंग में और उस लेक्चर को सुनना बहुत ये ज़रूरी हो, आवश्यक हो। और सारी संस्थाओं में जो है ये आदेश जो हैं ये इस तरह से जो है ये किए जाएं। कानूनी तौर पे पुलिस अपना काम करे। पुलिस जो है, पुलिस की सहभागिता बच्चों के सामने खड़े होने के लिए मैं इसके बहुत में हूँ, बहुत खिलाफ में हूँ कि वो बच्चों के सामने जो है इसके ऊपर लेक्चर ना दें। बच्चों के सामने जो खड़ा हो वो टीचर ही खड़ा हो। तो ये हमारे टीचर में जो ये कुव्वत है। टीचर जो कई तरह के काम करता है, वो इलेक्शन में भी अपनी ड्यूटी देता है, या और बोर्ड बनाने के लिए भी जब उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ भी वो अपनी सेवाएं जो है वो देता है। तो इसमें भी जो टीचर ही इस महामारी से जो है वो निजात जो है दिला सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अध्ययन है, ऐसा मेरा सर्वे है। और मैं फिर एक बार कह दूंगी, मैं दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितना आसान हमें लग रहा है कि ये बहुत कम लेवल पे ये चिट्टे का प्रयोग है, ये उससे ज़्यादा है। प्राइमरी तक के बच्चे जो हैं आपके इस नशे की गर्त में जो है, इस नशे के दलदल में जो है ये जा रहे हैं। तो बहुत वाइड स्तर पे जो है ये फैल चुका है। और ये जो हमारे गांव की जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर जो कभी चाय की एवज में, क्योंकि अब आमदनी के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, तो उन छोटी दुकानों के ऊपर जो है जैसे शराब की भी बिक्री हो जाती थी। तो वो इतना नुकसानदायक नहीं था। ये और शराब जो पीता था हमारा वो अधेड़ उम्र का
आदमी ही पीता था। अब जो है, अब ऐसी दुकानों के ऊपर जो है नज़र रखी जानी चाहिए कि क्या वो चिट्टा भी देते हैं, चिट्टा भी सप्लाई करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो यही मेरा प्रयोजन था और मुझे ये लगा कि मुझे इस तरह से ये बात जो है, ये बात आप लोगों के समक्ष जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि मेन जो कड़ी है, मेन कड़ी इस चेन, इस कड़ी को तोड़ने की, इस चेन को तोड़ने की जो कड़ी है वो टीचर इसका माध्यम है और टीचर इसको तोड़ सकता है। तो क्योंकि अगर उसके खरीदार नहीं होंगे, उपभोक्ता नहीं, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता तो 95%, मुझे लगता है 95% से भी ज़्यादा, 97-98% जो है वो हमारा युवा है। और ये युवा जो है ये महाविद्यालयों में पढ़ रहा है, कॉलेजों में पढ़ रहा है, ये हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है। और अब तो इक्का दुक्का जो मैंने सोशल मीडिया में रिपोर्ट देखी, तो वो प्राइमरी के बच्चे भी जो है वो जो है वहाँ पर वो दिखा रहे थे। तो हर टीचर को, प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय के टीचर को जो है, हर टीचर को जो है उसके पास जो है एक 8-9 पन्ने की उसके पास एक जानकारी होनी चाहिए। उसके पास जिस तरह से क्लास में वो लेक्चर देता है, क्लास में अपना विषय रखता है, विषय पढ़ाता है, तो उसके पास ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल तैयार होना चाहिए। जैसे एक क्लास को मान लो 5-6 अध्यापक पढ़ाते हैं, किसी एक अध्यापक ने ये विषय रख दिया, तो उस अध्यापक को जो है, दूसरे टीचर को जो है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। पर 30-40 मिनट जो है एक बच्चे को जो है, एक बच्चे को हमारी ये जानकारी जो है, चिट्टे को ये जानकारी कि बेटा एक बार इसको प्रयोग करोगे, सारा जीवन, सारी उम्र अपनी जो है उसमें वो तबाह कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। जिन भी लोगों ने नशा किया है, 99.9% वो अपने घर से प्रेरित नहीं हुए, अपने मित्र मंडली से प्रेरित हुए, अपने यारों दोस्तों से प्रेरित हुए, इधर उधर का वातावरण बना। तो इस कड़ी को, इस तरह से इस कड़ी को तोड़ना जो है बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो यही निवेदन मैंने आज के इस लाइव में आप लोगों से करना था, अपने मित्रों से करना था, ताकि इसकी और सरकार के पक्ष के लोग भी अगर वहाँ तक ये बात पहुँचे कि अध्यापक ही इस चेन को तोड़ सकता है और ये मुख्य कड़ी है। कानून अपना काम करे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि 75% काम अभी इसमें नहीं हो रहा है। 25% उन लोगों का काम है, पुलिस का काम है, वो अपना काम करें। और अगर चिट्टे के ग्राहक नहीं मिलेंगे तो ये जो है, ये इसका फैलाव जो है ये स्वतः ही रुक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपने मेरी बात सुनी और इतनी तादाद में आप लोग आए। नमस्कार, धन्यवाद।